मैम, आपका ऑर्डर। अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है। इसे तो मेरे घर की बहू बनना चाहिए। मैम, आपका ऑर्डर। क्या तुम मेरे घर की बहू बनोगी? क्या? वो कितने पैसे हुए? 400 रुपये। हाँ, ये लो। मैम, मेरे पास चेंज तो नहीं है। कोई बात नहीं, तुम सारे रख लो। थैंक यू। सुनो, बाहर गर्मी बहुत हो रखी है, तुम अंदर आ जाओ, पानी पी लो, फिर चली जाना। नो थैंक्स, एक्चुअली मुझे और भी ऑर्डर देने हैं तो मुझे लेट हो जाएगा। अरे बेटा, क्या लेट हो जाओगी? गर्मी बहुत है और गर्मी में पानी पीते रहना चाहिए। तुम अंदर आओ, ठंडा ठंडा पानी पी लो, फिर चली जाना। आप इतना कह रही हैं तो आ जाता। हाँ, आओ अंदर। अच्छा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा पानी लेकर आती हूँ। जी। निखिल, बेटा, बाहर एक लड़की आई है, मैं चाहती हूँ तू एक बार उसे देख ले, हो सकता है तुझे पसंद आ जाए। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे शादी नहीं करनी है, पर फिर भी आप मानती नहीं हो मेरी बात को। हमेशा किसी ना किसी लड़की को घर पे बुला लेती हो या उसकी फोटो दिखा देती हो। मुझे शादी नहीं करनी है माँ, आप रहने दीजिए। पर बेटा, ऐसे कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। देख, वो लड़की बाहर बैठी है, तो बस एक बार उसे देख ले। माँ, आपको अच्छे से पता है मेरे पास्ट के बारे में, उसके बावजूद भी आप इस जिद पे अड़ी हुई हैं कि मैं शादी कर लूँ। मैंने आपसे कह दिया है कि मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है। अब मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, क्या मैं ऑफिस जा सकता हूँ? तो लॉबी से निकल कर जाएगा ना, तो बस एक बार उस लड़की पे नजर मार लेना। माँ, मुझे किसी भी लड़की को नहीं देखना, ना ही किसी से शादी करनी है। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे जाने दो। अरे पर मेरी बात तो सुन। बेटी, तुम यहाँ? निखिल, तुम ये तुम्हारा घर है? और ये घर मेरा, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस ड्रेस में? आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है। मुझे पता होता तो मैं यहाँ पे आती नहीं। मैं चली जाती। रुको, एक बात बताओ मुझे। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। जब तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था, तब तुमने मुझसे कहा था तुम किसी और से प्यार करती हो और उससे शादी करना चाहती हो। और तुम यहाँ कर क्या रही हो इस ड्रेस में? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे एक बार क्लियर करोगी? मैंने किसी से शादी नहीं की। शादी नहीं की? पर क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम्हें किसी और से प्यार है। तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था। अरे मैं तुमसे इतना प्यार करता था, तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, और खुद के बारे में सोच के किसी और से शादी करने जा रही थी, प्यार करती थी किसी और से, और आज आज इस हालत में मिली हो मुझे। हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे कोई और पसंद है और मेरी शादी हो भी जाती, पर वो उसके घर वाले नहीं माने, इसीलिए हमारी शादी नहीं हुई। एंड टाइम पे सब कुछ कैंसिल हो गया, इसीलिए बस। ये सब छोड़ो ना, तुम बताओ, तुमने शादी नहीं की? मैंने शादी नहीं की क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता था, उसके बारे में ही सोचता था। उसके अलावा मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी और को इमेजिन भी नहीं किया। देखो, मैं उससे प्यार करता था हूँ और हमेशा करता रहूँगा। पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे गलत रीज़न बता रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे सच्चाई बताओ, आखिरकार बात है क्या? निखिल देखो, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है अब। तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि तुमने शादी क्यों नहीं की, मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुमने शादी क्यों नहीं की। क्या मतलब बनता है इन बातों का? तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हो और मैं भी अपनी जैसी तैसी ज़िंदगी चला ही रही हूँ, तो इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। यदि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। हम दोनों काफ़ी साल एक साथ रहे हैं। तुम ये गलत रीज़न बता रही हो, मुझे रीज़न कुछ और है। तुम मुझे बता रही हो या नहीं? देखो निखिल, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, अब भी बोल रही हूँ, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं थी। मैं किसी और से प्यार करती थी, वो अब किसी और रीज़न से हमारी शादी नहीं हुई, तो मुझे क्यों बोले जा रहे हो जब मैंने तुम्हें सब कुछ क्लियर कर दिया है तुमने मुझे क्या बेवकूफ़ समझा है? हाँ, ये गुड्डे गुड़ियों का खेल होता है।
तुमसे इतना प्यार किया मैंने, अपना सब कुछ माना तुम्हें। अरे अपने घर पे बात तक कर ली थी तुम्हारे लिए, हम दोनों की शादी के लिए, और तुमने इसके बदले में क्या दिया? धोखा। हाँ, किसी और से प्यार करती थी, शादी करने चली थी किसी और से, और अब कह रही हो कि तुमने उससे शादी नहीं की। चल क्या रहा है ये सब? मैं अच्छे से जानता हूं तुम्हें। तुम मुझे बता दो कि आखिरकार बात है क्या, तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? क्या बताऊं मैं तुम्हें? क्या बताऊं? ये बताऊं कि मेरे ब्रेन ट्यूब क्या? रिपीट करना, क्या कहा तुमने? हाँ, मेरे ब्रेन ट्यूमर है और मेरी लास्ट स्टेज चल रही है। सुन लिया तुमने? जिस दिन तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था ना, मैंने तुम्हें ना हाँ बोला था ना बोला था, और उसी दिन रात को मेरे सर में इतना तेज दर्द हुआ कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। वहाँ जाके डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे ब्रेन ट्यूमर है और मेरी लास्ट स्टेज है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। देखो निखिल, मेरे पास कुछ बचे कुछ एहसान हैं। मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चला रही हूँ और मैंने अपना घर-बार भी छोड़ दिया है। उनको छोड़कर मैं यहाँ शहर में आई हूँ और ये डिलीवरी का काम करती हूँ। कुछ टाइम मैं ऐसे बिता लूँगी, और कोई रीज़न नहीं है। और वो सब मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, उससे मेरी शादी होने वाली है। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती थी जितना तुम करते हो। पर तुम एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे शादी कर भी लेती तो थोड़े टाइम बाद तो मैं इस ज़िंदगी से चली जाऊँगी ना। तुम क्या करोगे? तुम्हें ना चाहते हुए भी दूसरी शादी करनी पड़ेगी निखिल। तो ऐसी नौबत ही क्यों आए? तिथि, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? तुम्हें क्या लगा था मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अपना सब कुछ माना था तुम्हें। अरे एक बार मुझे बताया तो होता। देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारा इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाऊंगा, पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। देखो, मैंने तुम्हारे अलावा अपनी लाइफ में किसी और के बारे में सोचा भी नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता था और हमेशा करता रहूंगा। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। देखो निखिल, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं हर हॉस्पिटल में जा चुकी हूँ और हर डॉक्टर से मैंने बात भी कर ली। इसका कोई इलाज नहीं है। उन्होंने बस मुझे यही बोला है कि मेरे पास थोड़ा ही टाइम है। प्लीज़ मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो तुम। दीदी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? तुम मेरे बारे में तो सोचो। क्या तुम वो पल भूल गई हो जो हमने साथ बिताए थे? देखो, तुम भूल सकती हो उन पलों को, पर मैं नहीं भूल सकता। मैं तुमसे वाकई में बहुत प्यार करता हूँ रिद्धि। देखो, तुम्हारे पास चाहे जितना भी टाइम है, मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, इस जन्म में भी और हर जन्म में। प्लीज। बेटा, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। देखो, मैं मानती हूँ कि तुम अभी बीमार हो, पर मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है। अरे वो तो आज तक आगे ही नहीं बढ़ पाया। मैंने कितने रिश्ते दिखाए इसे, लेकिन ये हाँ ही नहीं करता शादी करने के लिए। बेटा देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, ये खुश रहेगा। मैं इसे ऐसे नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम अब से हमारे घर में ही रहो, मेरी बहू बनकर। आप प्लीज़ अपने आप को भी समझाइए और अपने बेटे को भी समझाइए। मैं आप दोनों पे बोझ नहीं बनना चाहती। प्लीज़ आप मुझे फोर्स मत करिए यहाँ रहने के लिए। बेटा, इसमें बोझ बनने वाली कौन सी बात है? देखो, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी जिंदगी कितनी छोटी है या कितनी लंबी है। टाइम का किसी को कुछ पता नहीं होता, और हो सकता है कि मेरे घर में आने के बाद कोई चमत्कार हो जाए और तुम्हें कुछ भी ना हो। देखो, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम ठीक हो जाओ। बस तुम एक बार मेरे बेटे से शादी कर लो। दीदी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। प्लीज मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, मेरे पास जितना भी टाइम बचा है मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तो ठीक है, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर लेती हूँ। जी आंटी। अच्छा, तुम बैठो, मैं पहले तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। जी। बैठो बेटा।